वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली 4 यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण जो हमारा चैप्टर 4 है उसके जितने भी बेसिक्स है पहले उनको हम एक बार कवर करने का प्रयास करेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, और साथ ही इसकी 4.1 और 4.2 के जितने भी सवाल हैं उनको इसी वीडियो में हल करने का प्रयास करेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण। चर यानी बच्चों इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने पढ़ा था जब हमने प्रश्नावली 2 पढ़ी थी। चर का मतलब बच्चों ए से लगाकर जेड तक के जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, हमारे चर कहलाते हैं। यानी इंग्लिश की जो ABCD होती है ए से लगाकर जेड तक वो हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, चर हो जाएंगे। यहाँ पे कितने चर की बात की जा रही है, दो चर। तो बच्चों एक को हम x मान लेंगे और एक को क्या मान लेंगे y। ठीक है, तो हमारा समीकरण क्या होगा, ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। यानी यहाँ पे एक तो x और एक y क्या है बच्चों, हमारे पास दो चर है। x का गुणांक क्या होगा बच्चों, a होगा, y का गुणांक क्या होगा बच्चों, b होगा, और c क्या होगा बच्चों, हमारा अचर पद होगा जिसके साथ न तो x होगा ना y होगा। यानी ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, अचर कहलाएगा। चलो बच्चों इसी के आधार पर हम इसके जितने भी सवाल हैं उनको हल करने का प्रयास करते हैं। आज का छठा सवाल है बच्चों जिसके अंदर हमें दे रखा है कि 3x प्लस का 2 बराबर 0। तो बच्चों x का गुणांक है क्या, यहाँ पर है, तो a की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी बच्चों, x के आगे कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। b की वैल्यू यानी y है क्या बच्चों, नहीं है, यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। c की बात करें तो बच्चों ना तो जिसके साथ x होना चाहिए ना y, तो बच्चों 2 है जो हमारा क्या है अचर पद है, यानी c की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। अगला पद है बच्चों जिसके अंदर में दे रखा है कि y माइनस का 2 बराबर 0। तो बच्चों एक तो a की वैल्यू बतानी है, b की और c की। तो बच्चों जब भी हम इसकी बात करें तो हमें ax प्लस का by प्लस का c से कंपेयर करना है। यानी x के आगे जो भी संख्या होगी वो हमारा a होगी, x है क्या बच्चों, नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे 0। y के आगे जो भी संख्या होगी वो b की होगी, y के आगे बच्चों कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेंगे हम उसको 1 मान लेंगे। उसके बाद c की बात करें यानी ऐसी संख्या जिसके साथ ना तो x हो ना y, तो कितना हो जाएगा बच्चों, c माइनस का 2 हो जाएगा। अगला है बच्चों सबसे पहले हमें दे रखा है कि 5 बराबर का 2x। तो बच्चों हम क्या करें, 5 को उधर लेके चले जाएं तो किसका हो जाएगा ये माइनस का, और बराबर में क्या आ जाएगा 0। इससे पहले हमने एक बार रूल पढ़े थे कि बच्चों अगर प्लस की संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो माइनस की हो जाती है, और माइनस की संख्या दूसरी तरफ जाए तो किसकी हो जाती है, प्लस की। इसी प्रकार अगर गुणा है दूसरी तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, भाग अगर बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, गुणा हो जाएगा। और एक और है बच्चों वर्ग है तो वो क्या बन जाता है, उसका वर्गमूल बन जाता है। और अगर वर्गमूल दे रखा है तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, हमारा वर्ग बन जाता है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम a b c की बात करें तो बच्चों कंपेयर करें, x के आगे कोई संख्या है क्या, है, कितनी है बच्चों, 2 है, यानी हमारा a की वैल्यू 2 हो जाएगी। b की बात करें y है क्या, नहीं है, यानी y का मान b का मान क्या हो जाएगा 0। ऐसी संख्या जिसके साथ ना तो x हो ना y, यानी माइनस का 5 है, जिसके साथ ना तो x है ना y, यानी c की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी माइनस का 5 हो जाएगी। इस प्रकार बच्चों हमने जो 4.1 के जितने भी सवाल थे उनको हल कर लिया है। अब हम आगे की प्रश्नावली 4.2 के जितने भी सवाल है उनको हल करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों अगली प्रश्नावली है हमारी 4.2। पहला सवाल है बच्चों, हमें बोला है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य और क्यों है। तो हमें बच्चों कुछ सवाल दे रखे हैं, यानी y बराबर 3x प्लस का 5 दे रखा है, हमें बताना है एक अद्वितीय हल, यानी इसका कितना हल होगा बच्चों, एक ही हल होगा। दो हल यानी इसके कितने हल होंगे बच्चों, 2 होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल यानी कितने बच्चों, कितने भी हल हो सकते हैं। यानी अगर हम सवाल की बात करें तो y बराबर 3x प्लस का क्या है बच्चों 5 है। अगर हम x की वैल्यू रखें और हमें y हमेशा एक ही मिले, यानी बच्चों चलो सबसे पहले हम रख लेते हैं x बराबर 0 रखने पर
हमेशा बच्चों राइट साइड में जो भी चर होता है उसकी वैल्यू रखी जाती है और हमें लेफ्ट वाले चर का मान मिल जाता है। यानी अगर हम x का मान क्या रखें बच्चों 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3x प्लस का 5 है। तो चलो हम जहाँ पर भी x था वहाँ पर क्या रख देते हैं 0 प्लस का 5। तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 3 को 0 से गुणा करो तो 0 और प्लस का 5, यानी y का मान कितना मिलेगा हमें 5 मिलेगा। चलो अगली वैल्यू रखें x बराबर 1 रखने पर, यानी y बराबर 3x प्लस का 5 है। हमें क्या करना है x की जगह 1 रखना है, यानी 3 को 1 से गुणा करेंगे और प्लस का क्या कर देंगे 5, यानी y बराबर 3 को 1 से गुणा करो तो 3 आएगा और 5 का 5, 5 में अगर 3 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलो एक वैल्यू और रख लेते हैं x बराबर 2 रखने पर, तो कितना हो जाएगा y बराबर 3x और प्लस का 5 दे रखा है। यानी हमें क्या करना है जहाँ पर भी x है वहाँ पर 2 लिखना है और प्लस का क्या हो जाएगा 5, यानी 3 को 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा 6 प्लस और 5 का 5, अगर 6 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा 11। यानी अगर हमने x का मान 0 रखा तो हमें y का मान कितना मिला 5 मिला। अगर हमने x का मान 1 रखा तो y का मान 8 मिला। अगर हमने x का मान 2 रखा तो y हमें 11 मिला। यानी अगर x की वैल्यू कुछ भी रखें y हमेशा अलग अलग प्राप्त हो रहा है। यानी हमें अगर एक ही मान मिलता, अगर मैं x बराबर 0 रखूँ तो भी मुझे अगर 5 ही मिल रहा है, x बराबर 1 रखूँ तो भी मुझे y का मान अगर 5 मिलता है, x बराबर 2 रखूँ तो भी मुझे क्या मिलता है y का मान 5 मिलता है। तब तो कितने हल होते हैं बच्चों इसके, एक हल होता है। दो हल का मतलब है अगर मैं x 0 रखूँ तो y 5 है, x बराबर 1 रखूँ तो 8 है। यानी जो भी मान आएगा y का वो या तो 5 और यह क्या होना चाहिए था 8, लेकिन यहाँ पर तो 3 मान मिल रहे हैं। इसका मतलब जब भी x की वैल्यू अलग अलग होगी तो y के अनेक मान यानी अनंत हल प्राप्त होंगे। यानी इसका सही उत्तर क्या होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। तो हम लिख लेते हैं x चर के विभिन्न मानों पर चर x के विभिन्न मानों पर संगत चर y के अनेक मान प्राप्त होते हैं, अनेक मान प्राप्त होते हैं। अतः समीकरण अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 को बड़ी आसानी से हल कर लिया। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। हमें बोला है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या करना है 4 बार किसी एक चर की वैल्यू रखनी है और हमें y का मान प्राप्त करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसको एक समीकरण यानी एक चर के रूप में लिख लेते हैं। तो हम इसको ऐसा लिखें कि 2x प्लस का y बराबर कितना है 7 है। तो हम क्या करते हैं इसको y बराबर 7 तो अपनी जगह रहेगा और 2x प्लस का है ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। यानी ये हमने क्या बना लिया एक समीकरण बना लिया। अब हम क्या करेंगे जो राइट साइड में चर होता है उसकी वैल्यू रखेंगे तो हमें लेफ्ट में जो चर है उसका मान प्राप्त हो जाएगा। कितने मान प्राप्त करने हैं हमें 4 करने हैं। यानी हमें x की 4 बार वैल्यू रखनी है तो हमें y कितना मिलेगा 4 बार प्राप्त होगा। चलो सबसे पहले रख लें y बराबर y नहीं बच्चों हमें x रखना है क्योंकि राइट साइड में हमारा x है। यानी x बराबर 1 रखने पर कितना हो जाएगा हमारा 2, यानी y बराबर 7 माइनस का 2x, यानी y बराबर 7 माइनस 2x का मान कितना रखना 1, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 7 की जगह तो 7, 2 को 1 से गुणा करो तो क्या आ जाएगा 2 का 2, यानी y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। चलो और रखते हैं x बराबर 2 रखने पर
तो y बराबर 7 माइनस का 2x, यानी y बराबर 7 माइनस 2 इंटू एक्स का मान कितना रखना हमें 2 रखना है। तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 को 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा 4, यानी 7 में से 4 क्या कितना बचेगा 3 बचेगा। यानी हमारा x बराबर 2 रखने पर y का मान 3 आ गया। 2 मान और रखने हैं तो अब हम 3 रख लेते हैं। x बराबर 3 रखने पर तो y बराबर 7 माइनस का 2x, यानी 7 माइनस 2 इंटू एक्स का मान कितना रखना है 3 रख दो। तो 7 माइनस 2 को 3 से गुणा करो कितना हो जाएगा 6, 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा। यानी अगर हमने x का मान 3 रखा तो y हमें 1 प्राप्त हो रहा है। एक बार और रख लो, x बराबर 4 रखने पर तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस का 2x, यानी 7 माइनस 2 इंटू एक्स का मान कितना रखना है 4, 7 माइनस 4 को 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा 8, यानी 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा। लेकिन बड़ी संख्या माइनस की, तो आंसर किसका आएगा हमारा माइनस का 1 आएगा। यानी हमारे मान कौन कौन से हो गए, पहला मान तो हो गया हमारा 1 रखने पर 5 मिला। दूसरा हो गया अगर हमने x का मान 2 रखा तो y का मान हमें 3 मिला। अगर हमने x का मान 3 रखा तो y हमें 1 मिला। और अगर हमने x का मान 4 रखा तो y का मान हमें माइनस का 1 मिला। यानी हमारे जो 4 मान होंगे वो 1,5, 2,3, 3,1 और 4, माइनस का 1 होगा। जरूरी नहीं है कि बच्चों आप हमेशा 1, 2, 3, 4 रखो, जो आपकी इच्छा हो वो आप मान रख सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं बोला है कि हमें x का क्या मान रखना है, आप अपनी इच्छा से कुछ भी मान लिख सकते हैं। आज का दूसरा सवाल है पाई x प्लस वाई बराबर 9। तो सबसे पहले हम इसको किसी एक चर के रूप में लिख लेते हैं। हमारा सवाल था पाई x प्लस का y बराबर 9 है, तो हम इसको y में बदल लें, 9 माइनस का पाई x। आप चाहो तो इसको y के रूप में नहीं x के रूप में भी बदल सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा याद रखना है जिस भी चर के अंदर हम इसको बदल रहे हैं उसके आगे कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी गुणांक नहीं होना चाहिए। अगर कोई गुणांक होगा तो हमें उसमें भाग भी देना पड़ेगा। इसलिए देखो अगर x है उसके आगे तो पाई दे रखा है यानी गुणांक है, y के आगे कोई भी गुणांक नहीं है। हमने क्या किया, इसलिए y को हमेशा लेफ्ट में रखा। तो पाई x प्लस का है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। चलो 4 वैल्यू रख लो, पाई बराबर यानी x का मान 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, y बराबर 9 माइनस का पाई x, यानी 9 की जगह तो 9 और पाई इंटू एक्स का मान कितना हो जाएगा 1, यानी 9 माइनस पाई को 1 से गुणा करो तो क्या आएगा पाई ही आएगा। यानी अगर हमने x का मान 1 रखा तो y हमें 9 माइनस का पाई मिला। अगली वैल्यू रखते हैं x बराबर 2 रखने पर तो क्या आ जाएगा, y बराबर 9 माइनस का पाई x है। यानी हमें क्या करना है, जहाँ पर भी x है वहाँ पर हमें कितना रखना है 2 रखना है, यानी 9 की जगह 9, पाई 2 पाई को यानी 2 को पाई से गुणा करो तो क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। यानी अगर हमने x का मान 2 रखा तो हमें y का मान 9 माइनस का 2 पाई मिला। चलो 2 वैल्यू और रखते हैं, x बराबर 3 रखने पर तो क्या हो जाएगा y माइनस का पाई x, 9 की जगह 9, पाई की जगह पाई, x का मान कितना रखना हमें 3 रखना है। तो y बराबर 9 माइनस 3 को पाई से गुणा करो तो क्या हो जाएगा हमारा 3 पाई हो जाएगा। x बराबर 4 रखने पर क्या हो जाएगा, y बराबर 9 माइनस का पाई x है, यानी हमें x की जगह कितना रखना है यहाँ पर 4 रखना है। चलो 4 लिख लेते हैं। तो y बराबर 9 माइनस 4 को पाई से गुणा करो तो क्या हो जाएगा माइनस का 9 माइनस का 4 पाई हो जाएगा। यानी अगर हमने x का मान 1 रखा तो y हमें 9 माइनस का पाई मिला। इसी प्रकार अगर हमने x का मान 2 रखा तो y का मान 9 माइनस का 2 पाई मिला। अगर हमने x का मान 3 रखा तो y का मान 9 माइनस का 3 पाई होगा। अगर हमने x का मान 4 रखा तो y का मान हमें 9 माइनस का 4 पाई मिला। चलो लिख लेते हैं एक बार, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 माइनस का पाई। अगर x का मान 2 रखा तो y का मान कितना हो जाएगा 9 माइनस का 2 पाई। अगर हमने x का मान 3 रखा तो y कितना मिला हमें 9 माइनस का 3 पाई मिला। इसी प्रकार अगर हमने x का मान 4 रखा तो y का मान हमें 9 माइनस का 4 पाई मिला।
चलो बच्चों, आज का तीसरा सवाल है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें कितनी वैल्यू बतानी है बच्चों, यहाँ पर 4 मान बताने हैं। तो हमें पहले से ही एक चर के रूप में व्यक्त कर रखा है, हम इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, y का मान रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम हमेशा x का मान रखे y का मान प्राप्त कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा समीकरण, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी बराबर के दोनों तरफ की वैल्यू समान है। तो हम क्या करेंगे, 4y को लेफ्ट में लिख दें, x को हम राइट में लिख दें। तो y बराबर क्या हो जाएगा, x बटा 4 किस में है, गुणा में है। 4 और y गुणा में है तो 4 कहाँ चला जाएगा, भाग में। अब हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे तो हमें y मिल जाएगा। चलो लिख लेते हैं, x बराबर, इस बार हम क्या रखते हैं, चलो 0 ना रख के हम 1 ही रखते हैं, यानी x बराबर 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा हमारा, y बराबर x बटा 4, यानी y बराबर x का मान 1 रख लो और y का मान कितना है, 4 है। यानी जब हमने x का मान 1 रखा तो y का मान हमें 1 बटा 4 मिला। चलो x बराबर 2 रखने पर तो क्या हो जाएगा हमारा, y बराबर x बटा 4, यानी y बराबर x का मान तो 2 हो जाएगा, y का मान 4 हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या कर लें, या तो काट लें या ऐसे ही रहने दें। अगर हम इसको काट लें तो हमें कुछ और मान मिल जाएगा, चलो वो भी कर लेते हैं। 2 की टेबल से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी y का मान कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा 1 बटा 2 हो जाएगा। अब हम x बराबर 3 रखने पर, चलो 3 रख लेते हैं। x बराबर अगर हम 3 रखें तो y बराबर क्या होगा हमारा, x बटा 4, यानी y बराबर 3 बटा 4, यही हमारा क्या होगा, इसका x y का मान होगा। अब हम x बराबर 4 रख लेते हैं, यानी x बराबर 4 रखने पर तो y बराबर x बटा 4 है, यानी जहाँ पर भी x है हमें 4 रखना है, तो 4 बटा 4 यानी कितना आ जाएगा, y का मान 1 आ जाएगा। चलो हमें क्या मिला, जब हमने x का मान 1 रखा, x का मान 1 रखा तो y हमें 1 बटा 4 प्राप्त हुआ। अगर हमने x का मान 2 रखा बच्चों तो y का मान कितना मिला, हमें 1 बटा 2 मिला। अगर हमने x का मान 3 रखा तो y का मान हमें 3 बटा 4 मिला। अगर हमने x का मान 4 रखा तो y का मान हमें 1 प्राप्त हुआ। यही क्या होगा बच्चों, दूसरे का जो तीसरा है उसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है बच्चों, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण के हल और कौन कौन नहीं है। यानी हमें बताना है कि समीकरण का हल है या नहीं है। इसके कहने का मतलब है x माइनस का 2y बराबर 4 है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू रखनी है। अगर वो वैल्यू 4 के बराबर आ जाती है तब तो उसका हल है, बाकी समीकरण का हल नहीं है। तो सबसे पहले हम समीकरण लिख लें, x माइनस का 2y बराबर क्या हो गया हमारा, 4 हो गया। चलो हमें बोला है कि पहली वैल्यू क्या होगी, हम बोले कि बच्चों x का मान तो हमारा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जो पहला निर्देशांक होता है वो x का होता है, वो दूसरा किसका होता है, y, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 2। चलो दोनों वैल्यू लिख लेते हैं, x माइनस का 2y बराबर 4 है। x का मान तो कितना रखना है 0, y का मान कितना रखना है हमें 2, बराबर का क्या रहेगा 4, यानी 0 की जगह 0, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, यानी 0 में से 4 गया तो कितना बचेगा माइनस का 4, और राइट साइड में कितना है 4, दोनों बराबर है क्या, नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि 0-2 समीकरण का हल नहीं है, 0-2 समीकरण का हल नहीं है। अगर हमें इधर भी 4 मिल जाता तो हम लिखते कि ये हमारे समीकरण का हल है। दूसरा सवाल है, x माइनस का 2y बराबर कितना दे रखा है, हमें 4 दे रखा है। तो हमें क्या करना है, x की जगह तो 2 रखना है, यानी जो पहला हमारा निर्देशांक होगा वो x का होगा, दूसरा किसका होगा y का, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 0। चलो लिख लेते हैं, x माइनस का 2y बराबर का 4 जो हमारा समीकरण है, हमें x की जगह कितना रखना है 2, y की जगह कितना रखना है 0। तो 2 की जगह 2, 2 को 0 से गुणा करो तो क्या आएगा 0, बराबर का कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। चलो इसको y की जगह हम 4 कर लेते हैं, तो 2 माइनस 2 को 0 से गुणा किया तो 0 बराबर का 4, यानी 2 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। दोनों बराबर है क्या, नहीं है। तो हम लिखेंगे कि 2 0 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। अगला सवाल है हमारा, जिसके अंदर हमें क्या करना है, वही चीज़ करनी है। x माइनस का 2y बराबर 4 दे रखा है,
x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है, क्योंकि पहली वैल्यू हमारी x की हो जाएगी और दूसरी वैल्यू y की, यानी y बराबर कितना हो गया 0। चलो इस वाले समीकरण में रख लो x माइनस का 2y बराबर कितना है 4। x की जगह तो हमें 4 रखना है, y की जगह 0 रखना है, बराबर में 4, यानी 4 का 4, 2 को 0 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 4 में से 0 गया तो कितना बचेगा 4 बराबर 4। तो हम लिखेंगे कि 4 और 0 समीकरण के हल है, समीकरण के हल है। इससे पहले वाले में हमें हमेशा 4 नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड दोनों का मान कितना है 4 है। अगला है x माइनस का 2y बराबर हमें 4 दे रखा है, जहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा हमारा √2 हो जाएगा। y की बात करें तो क्या होगा 4√2। चलो समीकरण में x और y का मान रख लेते हैं। x का मान कितना है √2 है, y का मान कितना है हमारा 4√2 बराबर कितना हो गया 4, यानी √2 की जगह √2, 4 को 2 से गुणा किया तो 8 और कितना आ जाएगा √2 बराबर 4। अब यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 कॉमन ले लेते हैं। √2 में √2 का भाग दो कितना बचेगा 1, √2 से √2 कट गया कितना बचेगा 8, बराबर का कितना हो गया 4। तो यानी √2 इंटू 8 में से 1 गया कितना बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 7 बराबर 4, यानी माइनस का 7 √2 बराबर 4, दोनों बराबर है क्या नहीं है, तो हम लिखेंगे √2 4√2 समीकरण के हल नहीं है, समीकरण के हल नहीं है, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड दोनों बराबर नहीं है। अगला है x माइनस का 2y बराबर 4 है, जहाँ पर x बराबर कितना दे रखा है, x का मान हमारा 1 दे रखा है, y का मान भी क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, यानी x माइनस का 2y बराबर कितना है 4 है, यानी x की जगह हमें कितना रखना है 1 रखना है, y की जगह कितना रखना है 1 रखना है, बराबर का क्या हो जाएगा 4, यानी x माइनस 2 को 1 से गुणा करो तो 2 आएगा, यानी 2 में से 1 गया कितना आएगा माइनस का 1 बराबर 4। इन दोनों बराबर है क्या नहीं है, तो हम लिखेंगे 1 समीकरण के हल नहीं है, समीकरण के हल नहीं है। यही क्या हो जाएगा बच्चों इसका सही आंसर होगा। आज का अंतिम सवाल है बच्चों, ये पिछले साल अर्धवार्षिक में पूछा गया था, जिसके अंदर ये सेम सवाल था, हमें k का मान ज्ञात करना है, जबकि हमें बोला कि अगर x का मान 2 हो y का मान 1 हो। समीकरण दे रखी है 2x प्लस का 3y बराबर k, तो हम लिख लेते हैं 2x प्लस का 3y बराबर क्या दे रखा बच्चों k दे रखा है, जहाँ पर हमें बोला है कि x की जगह तो हमें 2 रखना है और y की जगह कितना रखना है 1 रखना है। चलो लिख लेते हैं, यानी 2x प्लस का 3y बराबर k है, जहाँ पर हमें x की जगह कितना रखना है 2 रखना है, y की जगह कितना रखना है हमें 1 रखना है, और k की जगह क्या रहेगा k, 2 को 2 से गुणा करो तो 4 आएगा, 3 को 1 से गुणा करो तो 3 आएगा, बराबर k, यानी 7 में 3 जोड़ा 4 में 3 जोड़ा कितना हो गया 7, यानी k बराबर कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 7 मिल जाएगा। इस प्रकार बच्चों आज हमने 4.1, 4.2 और साथ में 2 चरों के रैखिक समीकरण क्या होते हैं दोनों को बड़ी आसानी से देख लिया और हल कर लिया। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।